जीवन्नाथम तेली कुमार से गाली नहीं, गाली नहीं, गाली क्यों नहीं है? गाली नहीं, ये गाली गाली है? हाँ नहीं गाली सुनो, ये गाली लिखे, हम बाइट नहीं लूंगा फिर आप ये गाली लिखेंगे, ये गाली ये इनका अलाउ है, नहीं, गाली नहीं। इनका अलाउ है ना गाली लिखने के लिए? अरे मैं ये जो है गैर संवैधानिक चीज है। जो वो करेंगे वही तुम भी करोगे। क्या? तुम नंगा होंगे, आप भी नंगा होगे। हम कहेंगे ना, बताएंगे ना आपको, गाली रखी उसमें। तू गाली मत दीजिए ना। अरे वो तो रखी गाली उन्होंने लिख रखी है, जीवन्नाथम तेली कुमार। सुनो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है लेना ले लो मेरा इंटरव्यू। जो अगर उन्होंने हमें गाली दी है तो हम उन्हें फूल नहीं पहना सकते। नहीं, आप गाली आप हम फूल नहीं देंगे उसे बिल्कुल भी। कैसे जो चोर है चोर कहेंगे, और जो हमें मारेगा हम मारेंगे उसे। अधिकार मिल जाएगा इससे? है इस तरह अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए संविधान में जो आरक्षण के लिए कहता है वो महागधा महामूर्ख है। बीच में नहीं बोलोगे, मेरी बात सुनो, पूरी होने दो। संविधान में कहीं भी आरक्षण नाम का कोई अक्षर नहीं लिखा। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा है रिप्रेजेंटेशन। उसमें लिखा है, जो है हिंदी में अगर कहें तो प्रतिनिधित्व। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। जो बिहार का बहुत बिहार है उसको आजाद करने के लिए काफी दिन से ये विवाद चल रहा है। तो आज यहाँ पर भारी संख्या में जो बौद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, यहाँ पर दिखा सकता हूँ चारों तरफ से खचाखच भरे हुए हैं। हम इनसे जान करूंगा, परिचय लूंगा कि आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं। सर, आपका परिचय क्या है सर? जय भीम। मेरा नाम जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अरुण गौतम है और मैं पटेल नगर विधानसभा से आया हूँ। इधर देखो, पटेल नगर विधानसभा से आया हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ जो आप आए हो किस लिए आए हो? मैं यहाँ महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। हाँ, आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। तो आज जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है कि जब महाबोधि से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चला रहे हैं, तो हमारे महाबोधि को क्यों कब्जा करके बैठे? वहाँ तो बौद्धिस्ट विचारधारा वाले लोग रहने चाहिए। 1949 है, उस एक्ट को जो है कि रद्द कराने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि जो है कि उसे रद्द कर दिया जाए और जो चीज बौद्धों की है उसे बौद्धों को दिया जाए और वहाँ से मनुवादी व्यवस्था वालों को, ब्राह्मणों को वहाँ से निकाला जाए। सर, कहा जा रहा है कि आप लोग जो हिंदू हैं उसमें फूट डालने के लिए आप मठ की बात करो कि बौद्ध मठ बने, बौद्ध विहार बने, जबकि यहाँ पर चाहे बुद्ध के ले लो, चाहे रविदास जी ले लो, वाल्मीकि के ले लो, सारे हिंदू थे। आप लोग फूट डालने के लिए ये सब खंडन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बौद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं और हम बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी एक धर्म है, बौद्ध धर्म, और उसको उस पर विचार कि 1949 जो है एक्ट को रद्द करके हमें सौंपा जाए, हमारी विरासत हमें। सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि आप लोग फूट डाल रहे हो जो हिंदू एकता थी ना, तो आप लोग ये जो बौद्ध मठ की बात कर रहे हो, आप हिंदू में फूट डाल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम फूट नहीं डाल रहे हैं। हम अपनी डिमांड को, हमारे जो बुद्ध भी हिंदू थे, रविदास भी हिंदू थे और वाल्मीकि भी हिंदू थे, राम के सारे हिंदू थे। आप बोलो हैं? बुद्ध हिंदू थे? बुद्ध आपके हिसाब से बुद्ध हिंदू थे, और फिर अलग अलग धर्म क्यों है, अलग अलग धर्म क्यों है ना? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बुद्ध हिंदू नहीं थे, और ये हिंदू नया प्रोपेगेंडा आया। फिर उसके बाद अब आप खुद देख रहे होगे सनातन आ गया है ना? पहले वैदिक, ठीक है, आप देखोगे पूरे देश में वैदिक धर्म के मंदिर हैं। पहले इन्होंने वैदिक के नाम पे, फिर आर्य के नाम पे, पहले वैदिक मतलब। आप क्या हो, हिंदू हो बौद्ध हो? हम कहाँ हिंदू हैं? हिंदू शब्द तो बेवकूफ बनाने के लिए। हिंदू क्या हो आप? हैं? आप क्या हो? हम नागवंश हैं। हम नागवंश हैं। दोनों धर्मों को, बौद्ध धर्म को और नागवंश धर्म को लूट के ना इन्होंने मिक्स कर लिया है। स्कूल में गए हो तो वहाँ आपको जो सर्टिफिकेट मिला है हिंदू को मिला है। अरे स्कूल का तो संविधान वाल बाद में सिस्टम हुआ है। स्कूल उससे पहले हम लोग जाते थे। तो ये लोग सारी चीजों में तो कब्जा कर रखे हैं। ये लोग अपने हिसाब से जातियां उसमें लिख रहे हैं। जो ये लोग मतलब क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरे सिस्टम पे कब्जा करके बैठी है, और वही जाति प्रमाण बना रही है, उसी में जाति लिख रही है। तो जाति कब आई है? जाति ये कहानी बहुत लंबी है और उसको समझना थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इतिहास में है, जब यहाँ पर आक्रांता आए, मुसलमान आए, तो ये जो आपका इतिहास है ना, उसको तोड़ मरोड़ करके आप सबको अलग कर दिया। सब एक थे। अगर आप जाति व्यवस्था की बात कर रहे हो तो रामकृष्ण की जाति कब थी? मुगल तो बाद में आए। अब बोलो आप।
ये देश को उलझा दिया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उलझा दिया है और उलझा के इतिहास को धीरे धीरे गायब कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे मुगल गार्डन, अब उसका अमृत उद्यान हो गया, अयोध्या का क्या नाम हो गया बदल के, उसका क्या नाम है, फैजाबाद का अयोध्या हो गया। तो ये कला है, हजारों साल से चल रही, हम लोगों को उलझा के रखा हुआ है इसमें। अच्छा बताइए, जो यूजीसी का आप लोग समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? हम लोग समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं? समर्थन इसलिए करते हैं कि हजारों साल से छुआछूत फैला के, इस देश को भरमा के, इस देश को लड़ा के, यही एक हथियार है, उसी हथियार के बल पे ये लोग हम लोगों में राज कर रहे हैं। देखो, आप यूजीसी का जो समर्थन कर रहे हो, जो विरोध कर रहे हैं उनका हक मानना चाहते हो। जो सवर्ण लोग हैं, जो उनको कहते हैं, आप कर रहे हो कि हमारे जातिवाद के नाम पे हमें भेदभाव किया था। सवर्णों के साथ तो भेदभाव होता है ना। उनको कहता है पोंगा पंडित कहते हो, उनको ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हो, मनुवाद मुर्दाबाद कहते हो। अभी एक फिल्म आई है कि घूसचोर पंडित, ये सब उनका अपमान है। ये तो नहीं, उनका अपमान क्या, ये तो मान लो इंसान शब्दों से कर रहा है ना, शब्द बोल रहा है, तो उससे कोई अपमान ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका क्या अपमान होता है? आपका कोई अपमान होता है? बिल्कुल होता है, हमारा अपमान होता है। अपमान कैसे होता है? जात के आधार पर कोई नहीं अपमान होता। छुआछूत का भेदभाव होता है। अब कहाँ रह गया छुआछूत? आप भेदभाव देखो, वाल्मीकि घर में जाके खाना खाते हैं। वाल्मीकि घर में खाना खा रहे हैं, तो यही तो कला, अरे भाई यही कला हजारों साल से ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको मिलाया, उसको पीटा, उसको मिलाया, उसको आप तो थाली में खा रहे हैं ना, आप खुश होना चाहिए। क्यों? बाबा साहब ने तो और लिखा है हिंदू कोड बिल लागू करके कि भाई जाति, भाई आपके थाली में खा रहे हैं, खुश हो नहीं? थाली में खा रहे हैं, खुश है, थाली में खा रहे हैं, मार भी रहे हैं। वो हमें तो अपने थाली में नहीं खिलाते ना, वो हमारे थाली में भले खा ले, हमें अपने थाली में खिलाए, अपनी बहन बेटियों को हमारे साथ शादी ब्याह करवाए, तब तो हम जाने की जो है कि हम लोग ये कहें हिंदू ये कहें। जब वो अपनी बहन बेटी के शादी नहीं कर सकते हमारे घर में, ना हमारे घर में आके खा पी सकते हैं, तो हम कैसे कहें कि हम हिंदू है? अरे भाई, उनका कहना है कि जो जूती में पैर में जो पहना जाता है उसको सर पे नहीं पहना जाता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। जब पांचों उंगलियां बराबर है तो कैसे आप बराबर होगे? समाज में ऊंच नीच तो रहेगा ना। तो ऐसा है कि हम तो ब्राह्मण धर्म को मानते ही नहीं है, हम ब्राह्मणों को ही नहीं मानते, हम तो बौद्धिस्ट हैं। ठीक ना? जहां तक बात आती है कि पैर की जूती सर पे मारने वाली, तो पैर की जूती पैर पे ही रहे, वो अपना जो है कि अपना सिस्टम अलग रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम समानता चाहते हो? आप समानता चाहते हो? हम समानता का अधिकार चाहते हैं कि हमें समान तो आपका प्रकृति ने नहीं दिया। सब अंगुलियां पांच बराबर नहीं है। तो प्रकृति और मनुष्य में अंतर है। ठीक ना? प्रकृति अलग चीज है और मनुष्य लोग अलग है। और बनाने वाले ये जो मनुष्य की जातियां जो है, ये लोग जो चंद लोगों ने ही बनाया है, ये जातियां अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने जातियां बनाई है, ना कि सबके स्वार्थ के लिए। सबका भला इसमें नहीं है, समानता में ही सबका भला है। तो यूजीसी आप ला करके तो क्या सवर्णों का आप शोषण करना चाह रहे हो? नहीं, सवर्णों का कोई शोषण नहीं होगा। अगर जो लोग अच्छे हैं, जो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो सब तो बचे रहेंगे। जो लोग वास्तव में जो है कि गलत है, अपने जात पर गर्व करते हो नहीं करते हो? हाँ, हम तो गर्व करते हैं। हम तो जो है कि जैसे भी है वो अच्छे करते हो ना। तो अभी एक बैंक कर्मचारी जो है, उसने मैं ठाकुर की लड़कियों में कूट दूंगी, मैं ठोक दूंगी, वो भी तो गर्व कर रही है ना लड़की। तो क्यों मतलब वो गर्व नहीं कर रही है, वो धौल दिखा रही है कि मैं ठाकुर हूँ और तुम्हें जो चाहूंगी करवा दूंगी। हमारे लोग जो है कि सबल है। आप भी जात का गर्व करें, वो भी जात के गर्व करेंगे। रीजन है ना कि उनके साथ जो है कि प्रशासन के लोग हैं, उनके लोग अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हमारी जातियों के लोग अच्छे पोस्ट पे नहीं बैठे हुए हैं। हमारे लोग जो है कि मजदूर है और उनके ऊंचे पोस्ट। मैं मजदूर की बात पूछ रहा हूँ, मजदूरों का मजदूरी कम क्यों किया था? उनको पूरी मजदूरी क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि मजदूरों को जो है कि एक लेवल में रखना चाहते हैं कि जो है कि उच्च ज्यादा जो है कि उनको अगर पैसा दिया जाएगा तो वो लोग बराबर में हो जाएंगे। तो असम का मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि मुसलमानों का 5 रुपया किराया होता तो 4 रुपया दो। तो क्या जो बड़े बड़े पोस्ट में है, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, डीएम, अगर ये लोग ऐसा बयान देंगे तो आम आदमी तो ऑटोमेटिक किराया कम देगा? हाँ, वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं। तो वैसे टैक्स भी लेना चाहिए ना, जो हमारे खाने पीने की जो टैक्स लग रहे हैं, जो जीएसटी लग रही है, वैसे जो है कि आप मानते हो सही बोल रहे हो? नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? बोलने का तो भाई आप बताओ। अरे वो कह रहे हैं कि जो आपका मजदूरी है आपको कम मिलना चाहिए। जो असम का मुख्यमंत्री का जिसका किराया 5 रुपया तो 4 रुपया दो उनको। हाँ, तो ये बात तो ठीक है, ये तो हजारों साल से चला आ रहा है। ये लोग तो हम लोगों का उनका समर्थन करते हैं। समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को कह रहे हैं ये बात कि ये सहते चले आ रहे हैं, वो करते चले आ रहे हैं। हाँ, ये हजारों साल से हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा ना? है? अब तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है। आज किस कंडीशन में एससी समाज
ओबीसी समाज किस कंडीशन में आज भी नाली साफ कर रहा है, आज भी टट्टी उठा रहा है, कौन से कर्म नहीं कर रहा है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए? तो कैसे बराबरी होगा ये? बराबरी कैसे होगा जब वो उस धर्म को छोड़ के इस धम्म में आएंगे। और बाबा साहब तो बराबरी का अधिकार दे चुके हैं, जो कि संविधान लिख के, जो कि सिर्फ माइंड उन लोगों का सेट नहीं है जो एससी कास्ट है या एससी एसटी है, उसका माइंड सेट नहीं है। इस वजह से दिक्कत आ रही है कि वो लोग अपने आप को कमजोर, गरीब, लाचार समझ रहे हैं। जिस दिन वो अपने आप को ताकतवर, आप लोग काम धाम करना जानते नहीं, पढ़ाई लिखा करना नहीं चाहते, आप उनका बराबरी करोगे? क्यों हम लोग पढ़ाई जब अवसर ही नहीं मिलते हमको, हम लोगों को उठने ही नहीं दिया जा रहा है। आप लोग केवल आरक्षण के बल पे उनके टैक्स से आप लोग आरक्षण ले रहे हैं, कब तक लेते रहोगे? हम भी टैक्स देते हैं, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं ना। उनका टैक्स कैसे है? ये देश ही हमारा है, उनका क्या है? कुछ भी नहीं है उनका यहाँ, वो तो घुसपैठी है यहाँ पे। तो कब तक आरक्षण लेते रहोगे? हैं? कब तक आरक्षण? बाबा साहब ने लिख दिया है ना, बाबा साहब ने लिख दिया है, जब तक ये संविधान है तब तक आरक्षण है, तब तक लेते रहेंगे। अरे अपने बल पर खड़े नहीं होगे हैं? आप, अपने बल पर खड़े अपने नहीं बल पे ही तो खड़े हैं, हमारे बाप ने लिखा है तो हम उनके बल पे ले रहे हैं। होगे। एक बात बताओ, ये जो अगड़े जाते हैं सबड़ है, उनका शोषण कब तक रहोगे? पहले जो क्या कहते हैं, देश गुलाम था, जमींदारी प्रथा थी, उनकी जमीन आपने पट्टे पे ले लिया, वो रहने का आपके पास नहीं, तो उनकी सारी जमीन ले। अब यूजीसी के माध्यम से आप जो है शोषण करना चाहते हो सबड़ लोगों का। हम उनका एससी ना तो एससी एसटी एक्ट से शोषण करना चाह रहे थे, ना तो यूजीसी से करना चाह रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो। बहाना है यूजीसी, असल में उनका हक छीनना है आपको। उनका क्या हक छीन रहे हैं हम? बताइए आप। अरे एक आज बात भी बताइए, जमीनें उनके पास। अरे सुनो, बताइए, जो यूजीसी का मामला है, वो जो कमेटी बनी है, उसमें आपने एससी के ले लिया, एसटी के ले लिया, ओबीसी के ले लिया, लेकिन जनरल को छाड़ दिया, तो उनका कौन सुनेगा? उनका कोर्ट सुनेगा, कोर्ट में तो जनरल है ना भाई, उसी में कोर्ट में बात है, शिकायत तो उनका कौन शिकायत सुनेगा? अरे उनका थाने में उनकी शिकायत सुनी जाएगी, थाने में बैठे हुए हैं। थाने की बात है, यूजीसी की बात हो रही है। एफआईआर तो थाने में ही होगी ना, किसी भी चीज। यूजीसी का मामला जो यूजीसी का कॉलेजों में रहेगा, थाने से नहीं रहेगा वो थाने से कोई मतलब, कॉलेज का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी का मामला है, तो अगर किसी के ऊपर मान लो शिकायत दर्ज होगी तो वो कहाँ दर्ज होगी? शिकायत? यही तो कमेटी बता रही है कि वो कमेटी शिकायत सुनेगी, उसके बाद करे उस शिकायत कमेटी में मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमको कौन भरोसा कि हमारी बात सुनेगा? ये उत्तर है। ये बातें सब झूठ बहुत सारी फैलाई जा रही हैं। ठीक है, यूजीसी आपने पढ़ा है? हैं? यूजीसी पढ़ा आपने? यूजीसी हमने नहीं पढ़ा, लोगों का कहना है। सर, आप यूजीसी पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है। अनेक जो यूजीसी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जो सबड़ का बच्चे हैं अगले जगह करे क्या, उस कमेटी में मेरा नाम नहीं है, कौन सुनेगा हमारा? ऐसा कमेटी में, उनके कमेटी में जो है कि उन्हीं के लोग रहेंगे, ब्राह्मणी लोग जो कमेटी के सदस्य जो बनते हैं। और जो अभी आपने यूजीसी का मामला देखा कि चंद लोगों ने जाके जो थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किया, यूजीसी पे जो है कि स्टे लग गया, ठीक ना। और यहाँ पे बहुजन सारे आजाद क्या फायदा होगा जी? यूजीसी आने से हमारा फायदा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं इस कॉलेजों में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उन पे कोई शोषण नहीं होगा। जैसे कि हर जगह पे जो है कि लोग प्रताड़ित करते हैं, सवर्ण के लड़के जो है कि अनुसूचित जाति एससी एसटी जो परेशान। आप क्या कहेंगे, यूजीसी जो आया है इसमें समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? हम समर्थन करते हैं। जो मनुवादियों ने हमारे बच्चों को आईएएस ये पीएचडी नहीं करने दी है, उसमें जो है रोहित ममूला की जो है संस्थानिक हत्या की गई और जो पायल तड़वी की हत्या की गई, ये मनुवादी लोगों ने हमारे ये तो जो है वो है जो सामने है। जो बाकी पर्दे के पीछे कितने लोग पढ़ाई छोड़ जाते हैं, कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं, उनका तो ब्यौरा ही नहीं है अभी। और जो है सुनो, ये जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, ये चोर हैं, इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, ये चाहते हैं फिर भी रहना है। आप एक बताओ, अभी चोर बोल रहे हो, फिर बराबर मुर्दाबाद बोलोगे, फिर पोंगा पंडित बोलो, कितना अपमान करोगे उनका? अपमान? आप रामायण गीता महाभारत पढ़ो, उन हरामजादों लिखित में गाली दिया, थोड़ा पीछे करो जरा सा। उन्होंने तो हरामजादा लिखित में गाली दिया, तेली कुमार से गाली क्यों नहीं है? ये गाली क्यों है? हाँ नहीं, गाली सुनो, ये गाली लिखे, ये गाली लिखेंगे, ये अलाउ है, अलाउ है ना गाली लिखने के लिए? अरे मैं ये जो है गैर संवैधानिक चीज है। जो वो करेंगे वही तुम भी करोगे क्या? नंगा होंगे, आप भी नंगा होंगे। हम कहेंगे नहीं, बताएंगे ना आपको, गाली दे रखी उसमें। तो गाली मत दीजिए ना। अरे वो तो रखी गाली उन्होंने लिख रखी है, जय वंदनाथम तेली कुमार। आप लग रहा है, लेना ले लो मेरा इंटरव्यू। जो अगर उन्होंने हमें गाली दी है तो हम उन्हें फूल नहीं पहना सकते। नहीं, आप गाली हम फूल नहीं देंगे उसे बिल्कुल भी। कैसे कर? जो चोर है चोर कहेंगे, और जो हमें मारेगा हम मारेंगे उसे। अधिकार मिल जाएगा इससे, है इस तरह क्यों नहीं मिलेगा?
क्यों नहीं मिलेगा? सख्ती से मिलता है ये हथियार तो। बताओ, हाँ उनके उनके बल पे आप इतने साल से आरक्षण ले रहे हो, अभी कह रहे हो कि हम ये कर रहे हो। आरक्षण आपने संविधान पढ़ा है? आप बताओ कितना पीछे इतना खड़े इतना 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 यार इतना बस। अरे भाई तू नहीं हुआ जाएगा। सुनो मेरी बात, देखिए संविधान में जो आरक्षण के लिए कहता है वो महागधा महामूर्ख है। उसमें आरक्षण नहीं लेते हो आप? अरे सुनो पहले यार, सुनो सही पहले तो उत्तर दो ना। सुनो पहले बता रहे हैं, सुनोगे जब भी तो बीच में नहीं बोलोगे, मेरी बात सुनो पूरी होने दो। संविधान में कहीं भी आरक्षण नाम का कोई अक्षर नहीं लिखा। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा है रिप्रेजेंटेशन, उसमें लिखा है जो है हिंदी में अगर कहें तो प्रतिनिधित्व, अगर साधारण भाषा में कहें हिस्सेदारी। अगर घर में 4 बेटे हैं और एक IAS है, एक जो है डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक ऐसे ही रह गया किसी कारण से, और जब वहां बंटवारा होता है, हिस्सा मिलता है ना, जमीन अगर बुढ़ा छोड़ के जाएगा, उसका बाप छोड़ के जाएगा ना, सुनो सुनो पहले, सुनो पहले, सवाल लो ना। नहीं सुनो पहले, अरे सुनो जवाब दे, सुन लो पहले। अरे सुनो तो अभी नहीं ऐसे सुनो तो ये प्रवचन नहीं करना। प्रवचन तुम नहीं तो पूरी बात थोड़ी है ना, मैं सुनते रहता। हमारा सवाल सवाल सुनो, 4 बेटे, 4 बीघे जमीन छोड़ गया, एक बाप मरा, 4 बेटे हैं, एक DM है, अरे सुनो, एक IAS है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, सब जानते हैं, एक अनपढ़ है। ये सब जानते हैं। ये अरे सुनो यार, जब जमीन का बंटवारा होगा, अरे सुनो, जब जमीन का बंटवारा होगा तो क्या एजुकेशन देखी जाएगी? क्या वो गरीबी देखी जाएगी? सवाल लोगे कि नहीं? सवाल लोगे कि नहीं? आदमी के लिए बराबर। अरे सवाल लोगे कि नहीं? सवाल पूछो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण ले रहे हो, मैं ये आरक्षण नहीं है, फिर बोलो अब क्या है? ये मूर्ख पड़ा क्यों हर बात क्या है? ये प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, हासिल भागीदारी है। मेरे बारे कहिए, सुनो। अगर मेरे सामने जो सुना था मैं सुनो सुनो, हाँ। ये संविधान सबको है, सबका अधिकार पढ़े लिखे है। नहीं है पत्रकार, पता कैसे आ जाए? आरक्षण ले लिया। अरे सुनो, ये मैं कहा, ये संविधान सबको अधिकार देता कि नहीं देता? हैं? नहीं ले रखे हैं। आपको संविधान सबको अधिकार देता कि नहीं देता? कोई EWS ले रहे हैं, उस पर नहीं कोई बात कर रहा है। यार पहले सुनो मेरी बात, अरे पहले सुनो भाई, ये बात सुनिए। मैंने कहा है हिस्सेदारी, आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों को अलग अलग दे दोगे तुम? ये सवाल नहीं है, यही जवाब है इसका। संविधान सबको अधिकार देता कि नहीं देता? देता देता है। चाहे SC ST OBC जनरल सबको अधिकार देता है। हाँ सब सम्मान है। हाँ। अधिकार संविधान के अनुसार सब समान है ना? ना, संविधान के अनुसार सब समान ही तो नहीं है। अगर समान होता है ये लफड़ा क्यों होता है? ये क्या मतलब है? सब समान नहीं मानता। संविधान तो मान रहा है, तो न कर रहे तो चोर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ, संविधान तो मान रहा है। मैं कह रहा हूँ जब संविधान समान मानता है तो आपको विशेष अधिकार क्यों मिला है आपको आरक्षण का? आप फिर आरक्षण बोल रहे हैं, आप मूर्ख है क्या? हम बोलिए नहीं, आप मतलब तुम्हारे पढ़ लिख है पहले सुल्तान पढ़ो पहले। मैं बार-बार एक लाइन पढ़ी नहीं है, बार-बार बोलो। मैं बार-बार बोलो, गलत बात है। बार-बार बोलोगे तो बार-बार मूर्ख कहूंगा, गधा कहूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या? मैं फिर बता रहा हूँ, अरे जब मैं कह रहा हूँ बार-बार गधा कहूंगा, मूर्ख पहले संविधान पढ़ता हूँ। जब आपको संविधान पढ़ के आरक्षण आपको उत्तर नहीं है आराम दादा आरक्षण बोलते हैं मनवादी लोग, और नहीं साला वो कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, ये करते हैं साला असली बात बोलते नहीं। कितनी बातें चलती हो रही है सारे देश में? अरे संविधान पढ़ा है? कितने आर्टिकल है कुल? हैं? अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो, अरे सुनो, पहले बताओ, सुनो, अरे नहीं, अरे सुनो पहले, सुनो भाई, वो सारी याद है ना, तो इसलिए जो कहे याद है बताओगे नहीं? ये बताओ, सुन लो मेरी बात, सुनो यार। तो साथियों अगर उत्तर नहीं है तो उल्टा पुल्टा सवाल ये ऐसे लोगों का, पता नहीं ना, ऐसे लोगों के न संविधान को मानते हैं न संविधान को चलते हैं, कहेंगे हमको अधिकार चाहिए। किस तरह का अधिकार चाहिए? आप बोलिए। क्या आरक्षण हम खत्म कर सकते हैं? नहीं, आरक्षण तो मान ही नहीं कर नहीं, अच्छा चलो एक मिनट, हम खत्म कर सकते हैं? आप खत्म कर सकते हो? हम कह रहे हैं खत्म कर दो, आप कर सकते हो? मोदी जी खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? तो कब तक लेते रहोगे? फिर नहीं खत्म कर पाएंगे। लो, हम कब तक लेते रहेंगे? जब तक रहेगा तब तक लेते रहेंगे। 10 साल के लिए था हैं? आरक्षण, तो 10 साल राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, तो क्यों राजनीतिक आरक्षण सरकार पाल के रखी है? खत्म करे। हम तो कह रहे हैं खत्म करें, कर लेगी खत्म। कैसे खत्म होगा? हैं? कैसे खत्म होगा? अरे जो लोग ये पूछ रहे हैं वो खत्म करें ना। आरक्षण आपको पता है, आप जहाँ आरक्षण लेने चाहते हो वो अब सरकारी में आरक्षण है ना, प्राइवेट में नहीं है। सब चीज सरकार की नौकरी खत्म हो जाए, सब प्राइवेट कर दे रहा है, आरक्षण खत्म होगा वैसे ही कर रहे हैं ना वो, वैसे खत्म हो गया। हाँ खत्म कर रहे हैं ना। तो एक बताइए, जब सरकारी रहेगा नहीं तो अब आरक्षण कहाँ लोगे आप? सरकार सरकारी रहे जैसे ना आपको स्कूल रहे सरकारी, ना हॉस्पिटल है, सब प्राइवेट होगा, प्राइवेट में अधिकार है आरक्षण लेने का। प्राइवेट कर दिया है ना, तो हर चीज की क्रांति होती है, उसी के लिए उसी की क्रांति हो रही है यहाँ पे।
कल भी हुई थी यहाँ पे क्रांति, ठीक है। कितने साल लगेंगे क्रांति करने में? हैं? कितने साल लगेंगे ये क्रांति? हजारों साल से लड़ाई चल रही है, ये चलेगी ऐसे। हाँ, ये रुकने वाली नहीं। जो बड़ी नोक-झोंक हुई, आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया में बताएं। और कहाँ से देख रहे हैं? मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।